हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिभुज क्या है। जैसे पिछले वीडियो में जान चुके थे कि क्षेत्रमिति क्या है, मेंसुरेशन क्या है, ये किस वर्ड से बना हुआ है, किस भाषा से बना हुआ है, तो वो सब बातें हो चुकी है। इसमें सिर्फ जानना है आप लोगों को त्रिभुज क्या है, ठीक है। और त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। त्रिभुज जो है खुद अपने आप इसके हिंदी को अगर आप खंडित करके देखें तो समझ में आया। तो त्रि माने होता है तीन, और भुज माने भुजाओं वाला। तीन भुजा वाला आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं वाले आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। वह आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो और बंद हो, तीन भुजाओं वाले बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोई पूछे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या है, तो आप साधारण शब्द देंगे तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन भुजाओं से बंद होती है। त्रिभुज जैसे कई तरह के होते हैं, और कई प्रकार के त्रिभुज के बारे में हम एक ही साथ उसके क्षेत्रफल, परिमाप, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए उससे पहले एक दो बातें जान लेना जरूरी है। क्षेत्रफल क्या होता है, उसका कुछ हिरोन के सूत्र, ये सभी जान लेते हैं। आधारभूत चीजें जान ले रहे हैं, फिर आगे सबका फॉर्मूला प्रूव करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, ठीक है। या इसको ऊंचाई भी लोग करता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। मान लो अगर हम शीर्षलंब को यही रख लें कि बटा वाला 2 इधर गुना में आ जाएगा और ये गुना वाला आधार इधर कैसे में आ जाएगा, बटा में। तो ये सिर्फ शीर्षलंब बराबर हो जाएगा, ये जो बटा में था इधर आया था कैसे में हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल गुना 2, ये जो आधार गुना में था इधर आया कैसे में हो जाएगा, क्षेत्रफल के बटा में हो जाएगा। शीर्षलंब बराबर क्षेत्रफल गुना 2 बटा आधार। इसको 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार भी लिख सकते हैं। या यूं सोचिए कि अगर हम आधार को यहीं रख लें, आधार को हम यहीं रख लें तो क्या होगा। तो आधार को रख लेंगे तो ये जो 2 है इधर बटा में था इधर आएगा कैसे में हो जाएगा, क्षेत्रफल गुना क्या हो जाएगा 2, क्षेत्रफल गुना 2। अच्छा, ये जो शीर्षलंब गुना में था इधर आएगा कैसे में हो जाएगा, बटा हो जाएगा शीर्षलंब, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, और शीर्षलंब बराबर क्षेत्रफल गुना 2 बटा आधार, और आधार बराबर क्षेत्रफल गुना 2 बटा शीर्षलंब। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। फिर आगे जानिए, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। और इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस के बारे में फिर अगले क्लास में विशेष रूप से चर्चा होगी। पाइथागोरस कौन थे, उनके बारे में क्या क्या विशेषताएं थी, उनकी क्या क्या विशेषताएं, उनकी क्या रचनाएं थी, ये अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। अभी सिर्फ जान लीजिए कि पाइथागोरस साहब ने एक समकोण त्रिभुज से संबंधित एक सूत्र दिया था, एक प्रमेय दिया था, जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार, ठीक है। अब चलिए जानते हैं त्रिभुज के प्रकार। ये मिटा देना, आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, ठीक है। जो त्रिभुज होता है वो 2 आधारों पर बटा होता है। एक होता है भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर, ठीक है। त्रिभुज कितने आधार पर बटी होती है, 2। कौन कौन, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, ठीक है। अब जानते हैं भुजा के आधार पर कौन कौन सी है। भुजा के आधार पर होती है समबाहु त्रिभुज
दूसरा होती है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होती है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? कौन कौन? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है, इसी तरह कोण के आधार पर भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है, पहले न्यूकोण लिख लेते हैं, न्यूकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज कितने आधार पर बांटा गया है? 2 आधार पर बांटा गया है, एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के? 3। कौन कौन? ठीक है, उसी तरह कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज? 3। कौन कौन? ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। इनके बारे में तो आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को नहीं, इसमें आपको इसके बारे में पूरा जानना है। इसके बाद में इन तीनों के बारे में आपको पूरा जानना है। इन 2 के बारे में सिर्फ ऐसे जान लेंगे होते क्या है, बस उतना ही से काम चल जाएगा। लेकिन इसके बारे में आपको फॉर्मूले, ये जो 4 हैं, इनके बारे में आपको फॉर्मूले जानने हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए कम से कम एक का तो बना ही देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 2 गुना आधार गुना किस त्रिभुज का होता है? समकोण त्रिभुज का होता है। तो इसका तो हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला चलिए हम सिद्ध नहीं करते हैं, मान लीजिए इसको, बाकी सब काम सिद्ध कर देते हैं। दूसरा है समबाहु त्रिभुज। किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज, ठीक है, क्या कर रहा है, इसके शब्दों को समझिए। सम बाहु, सम बाहु, बा मन होता है भुजा यानी हाथ, बा, तो सम मन होता है समान, यानी सभी भुजाएं उसकी क्या होंगी? समान होगी। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान लंबाई की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान लंबाई की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी अन्य भी खासियत है। चलिए हम पहले फोटो बना देते हैं। बना दे रहे हैं, ये होगा मान लीजिए आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इसके मान लीजिए कि हम प्रत्येक भुजा को ए मान लें, ये भी ए और ये भी ए, सभी भुजा इसकी ए हो गई। तो हम जानते हैं कि जो भी भुजा बराबर होती है उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो इसकी चूंकि सभी भुजा बराबर, तो सभी कोण भी बराबर होंगे, और टोटल जो कोण होता है त्रिभुज का वो होता है 180 डिग्री का। इसके जब तीनों कोणों को जब आप जोड़िएगा तो आपका 180 आएगा। और तीनों भुजा जब बराबर है, बराबर अगर तीनों को देंगे तो सबको कितना कितना मिलेगा? 60 डिग्री का मिलेगा। ठीक है, यहाँ 60 डिग्री होगा, इससे सभी भुजा बराबर है। हाँ, तो वो था समबाहु त्रिभुज। अब ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को अगर आप खंड खंड करके पढ़े, सम द्विबाहु, सम माने समान, समान मतलब होता है बराबर, द्वि माने होता है 2, और बाहु मतलब होता है भुजा, यानी कि दो समान भुजा वाला जो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसका परिभाषा इस तरह हो जाएगा, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान लंबाई की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका फोटो यहाँ हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 2 भुजाएं जो हैं त्रिभुज की बराबर होगी, चाहे कोई भी हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं हो, मतलब कोई भी 2 भुजाएं समान होगी। ठीक है, और हम पहले बता चुके हैं कि यदि त्रिभुज में भुजाएं समान है तो उनके सामने वाले कोण भी समान होंगे। इसलिए यहाँ जो ये कोण है, इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये दोनों कोण भी आपस में
बराबर होंगे। इसमें अगर ये दोनों भुजाएं समान है तो इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला ये कोण, दोनों कोण भी समान होंगे, याद रखिएगा। अगला त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान लंबाई की ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान लंबाई की ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में कोई भी भुजाएं आपस में समान नहीं है, और जब कोई भुजा समान नहीं है तो इसमें कोई कोण भी आपस में समान नहीं होंगे, ठीक है। अगला त्रिभुज है कोण के आधार पर। फर्स्ट त्रिभुज है न्यून कोण। न्यून का मतलब होता है, हम यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं आपके समझने के लिए। न्यून जो होता है, न्यून का अर्थ होता है 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। जो ये x अगर न्यून कोण है तो x जो है न्यून कोण जो है 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। सम कोण जो है वह 90 डिग्री को कहते हैं, और अधिक कोण जो है वो कहते हैं 90 से बड़ा को लेकिन 180 से छोटा को, ठीक है। तो इससे आसानी से आप अगर ये 3 लाइन याद कर ले रहे हैं तो आपको परिभाषा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पहला है न्यून कोण। न्यून कोण का अर्थ होता है 0 से बड़ा 90 से छोटा। सम कोण का अर्थ होता है 90, और अधिक कोण का अर्थ होता है 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। तो पहला परिभाषा है न्यून कोण त्रिभुज का, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम, हम पहले ही बता चुके हैं कि 90 से कम होगा तब कहलाएगा न्यून कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज तो वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम हो। जैसे कुछ त्रिभुज हमने यहाँ लिख दिया है, बना दिया है, प्रत्येक कोण देख लीजिए 90 से कम ही होगा। दूसरा कोण है समकोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 हो। आप यहाँ देख लीजिए समकोण हमने बता दिया है 90, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आगे है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज वह है जिसका एक कोण 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो, सिर्फ एक। सभी कोण ऐसा नहीं हो सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 ही आएगा। तो सभी 90 से बड़े तो हो नहीं सकते, अगर हो भी जाएं तो तीनों को जोड़ने पर तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि प्रत्येक कोण 90 से बड़े हो जाएंगे अथवा प्रत्येक कोण 90 हो जाएंगे। समकोण में भी प्रत्येक 90 नहीं होंगे, एक ही 90 होंगे, 2 90 नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देख लीजिए, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है, एक यहाँ 90 हो गया और एक यहाँ 90 हो गया, तो क्या एक त्रिभुज बनेंगे? क्या एक दूसरे को काटेंगे? क्या बंद आकृति बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो सीधा भागते चले जाएंगे, तो त्रिभुज होगा ही नहीं। तो किसी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं होते हैं। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण होते हैं? 1, ठीक है। तो अधिक कोण में भी सिर्फ एक ही ऐसा कोण होगा जो 90 से बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए इस फोटो में, ये 90 से कम है, 90 से कम है, लेकिन ये 90 से ज्यादा है, तो इसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज और उनके क्षेत्रफलों के बारे में।